हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के चलते हमारा विद्यालय आप सबको ऑनलाइन स्टडी की सुविधा मुहैया करा रहा है। तो आपको करना क्या है, हमारे स्कूल का एक ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट है जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब में जा कर के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि आप सभी का क्लास वाइज क्लास सिलेबस यूट्यूब पे वीडियो के ज़रिए कंप्लीट कराया जा रहा है। आपको उसका नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके और आप सही समय पर पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे आज। इंग्लिश ग्रामर हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको सही से देखना है, ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। और जो समझ में ना आए मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहली बात, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश एक भाषा है, सबको मालूम है। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि सारे देशों में बोली जाती है, जैसे अमेरिका, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, सारी जगह जहाँ जाइएगा इंग्लिश समझ लिए बोली ही जाती है। तो इंग्लिश जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसे कि हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, वैसे ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। सभी भाषाएं जो होती है वर्ड से ही तो मिल के बनी होती है ना। वर्ड से मिल के सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिल के ही तो भाषाएं बनती है। तो समझिए कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड होते हैं वो सभी किसी न किसी वाक्य के रूप में उसके वर्डों को जो है उसके कार्य के हिसाब से 8 भागों में बांटा जाता है। अंग्रेजी शब्दों को किसी वाक्य में उसके कार्य और उसके विचार के हिसाब से उसे 8 भागों में जो है बांटा जाता है। इस प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो देखते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ओके, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब समझिए हिंदी में, सभी अंग्रेजी शब्दों को वाक्य में कार्य के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। इन 8 भागों को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तब तक देखते हैं ये 8 भाग कौन कौन से हैं। पहला हमारा आता है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। आपको मालूम होगा कि नाउन किसे कहते हैं, यानी कि नाम को नाउन कहते हैं। चलिए इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। उसके बाद आता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। इसके बाद आता है हमारा वर्ब, यानी कि क्रिया। इसके बाद आता है एडवर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद आता है कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर लिए हैं। आप इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा
और इसका डिफिनेशन जो है याद कर लेना है। और 8 जो पार्ट होता है इसका नाम और हिंदी नाम भी याद कर लेना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नाउन को टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो समझ में ना आए आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।